नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वॉरियर वेलफेयर। मैथ्स के अंदर जो आज अपना टॉपिक रहने वाला है जिसका नाम क्या है, एवरेज यानी औसत। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और एकदम आसान टॉपिक है। 5 से 7 प्रकार के इसके अंदर क्वेश्चन बनते, टाइप बनती है। सभी को आज डिस्कस करेंगे अपन। कुछ पार्ट आज पढ़ेंगे, कुछ कल पढ़ लेंगे इसका। तो औसत यानी एवरेज। वास्तव में एवरेज होता क्या है, नाम में इसका अर्थ होता है। एवरेज किसे कहते हैं अपन? एवरेज औसत होता है। एवरेज यानी औसत का मतलब होता है मध्य मान है। कौन सा मान है? जो मध्य मान होता है ना, उसे क्या कहते हैं? औसत या एवरेज कहते हैं, मध्य मान। जैसे अपन स्कूल के अंदर देखते होंगे, स्कूल के अंदर कोई बच्चा 40% लेके आता है, कोई बच्चा 80% लेके आता है, कोई 60, कोई 50, कोई 95 और कोई 78। इस प्रकार नंबर लेके आते हैं और अंतिम रूप से स्कूल वाला क्या कहता है कि अब हमारी स्कूल का जो रिजल्ट है वो क्या रहा था? 70% रिजल्ट रहा है। ये एवरेज है। कहने का मतलब किसी के कम, किसी के ज्यादा, इन सब को इक्वल कर दिया इसने, यानी लगभग 70% एवरेज है। अपन, अरे आवाज मत करो, आवाज मत करो पीछे। अपन गाड़ियों के अंदर सुनते हैं माइलेज। कंपनियां क्या देती हैं? माइलेज देती है ना। और अपन गाड़ी का क्या निकालते हैं? अपन एवरेज निकालते हैं। कंपनी अपने को माइलेज देती है। तो माइलेज और एवरेज में अंतर क्या है ये देखो। माइलेज तो कंपनी है ना, कंपनी किसी गाड़ी को बनाती है तो उस गाड़ी के अंदर एक फिक्स पैमाना रखा जाता है। क्या? जैसे ये मोटरसाइकिल अपनी, ये अपनी मोटरसाइकिल है, बाइक है, बाइक। देखो, कंपनियां माइलेज बताती हैं, उस माइलेज का वास्तव में अर्थ क्या होता है? कंपनियां कहती हैं कि इसके ऊपर जो सवारी बैठी जाती है ना, उस सवारी का एवरेज वजन होना चाहिए। जो गाड़ी बनाती है कंपनी, तो उस गाड़ी के अंदर कितना वजन रखा जा सकता है। यानी अपन ज्यादा बैठते ओवरलोड बोलते हैं ना गाड़ी को। चाहे कोई बाइक हो, बाइक भी ओवरलोड होती है क्या? बाइक पर 3 बैठते ही बाइक ओवरलोड है। बाइक पर कितनी कैपेसिटी होती है? 2 की कैपेसिटी होती है। हाँ, नॉर्मल वजन का व्यक्ति बैठे और एकदम साफ सुथरी क्या हो, रोड हो, उस इस रोड के ऊपर दौड़ाए तो ये 1 लीटर के अंदर कितना किलोमीटर तय कर दे, वही क्या होता है? कंपनी का माइलेज होता है। कंपनी का क्या होता है? माइलेज होता है। अपन निकालते हैं इसका एवरेज। एवरेज तभी तो ये माइलेज निकल जाता है। कंपनी बोलती है 70 किलोमीटर चलती है 1 लीटर में, बोलती है ना। कोई बोलती है 80 किलोमीटर चलती है 1 लीटर में, लेकिन अपने पास तो नहीं चलती। अपने पास तो नहीं चलती। क्यों नहीं चलती? कंपनी का कहने का मतलब है कि इसके ऊपर एक व्यक्ति बैठ जाओ, साफ सुथरी सड़क होनी चाहिए, खाली सड़क होनी चाहिए, और उसको एक बार दौड़ा दो। दौड़ाने के बाद बाइक क्या करेगी? ओनली पेट्रोल को सूंघेगी, यानी सूंघ कर चलती है, तो वो 80 किलोमीटर 70 किलोमीटर चल लेती है। अपन निकालते हैं एवरेज। एवरेज क्या होता है? एवरेज होता है, अपन गाड़ी को क्या करते हैं, अपन गाड़ी पर जैसे बाइक पर 3 भी बैठ जाते हैं, 2 मोटे और 1 पतला भी बैठ जाता है, और बाजार में भी गाड़ी को चला लेते हैं, और खाली सड़क पर भी चला लेते हैं। हाँ, इसके अलावा अपन कच्चे में भी चला लेते हैं, और सड़क पर जो गड्ढे होते हैं गड्ढों में भी चला लेते हैं। हर प्रकार का जो ये सिस्टम होता है ना, नया ड्राइवर भी चला लेता है, पुराना ड्राइवर भी चला लेता है, सीख तोड़ा भी चला लेता है। इस प्रकार जितने भी जो लोग होते हैं सब चलाते हैं। तो लास्ट में जो गाड़ी वास्तव में 1 लीटर में जितनी चलती है, अपन उसको एवरेज मानते हैं। कभी बाइक है वो 50 के लगभग अपना एवरेज देती है। 50 कैसे? यानी गाड़ी को कहीं चलाओ चाहिए, लगभग 50 का एवरेज देती है। 3 बैठ के कच्चे में चला लिया, इसका मतलब वो इसने ऐसा मान लो 30 का एवरेज दे दिया। कभी अपन बाइक पर 1 बैठ गए और 1 बैठने के बाद एक हाईवे पर दौड़ाए तो ये गाड़ी 60 का भी एवरेज दे देगी, दे देगी। तो ये सब मिला मिलो के एवरेज निकलता है। एवरेज का कहने का मतलब जो जितना भी हुआ है उसका मध्य मान क्या है, वही एवरेज होता है। अब एवरेज के क्वेश्चन करते हैं।
इनको समझने से कोई फायदा नहीं है, ये कंपनी वाला अपने काम नहीं आना। तो इसके क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं? सबसे पहले देखो, अगर आपको औसत के अंदर कौन सी संख्या दे, क्रमागत संख्या, क्रमागत संख्या का मतलब क्रम से जो संख्या चले, या फिर उनका अंतर सहम हो, क्रमागत संख्या दे, क्रमागत में अंतर सहम ही होता है। देखो जैसे नाम आ जाए सम संख्या, नाम आ जाए विषम संख्या, इनमें अंतर सहम होता है क्या? सहम होता है। सम संख्या जैसे 2, 4, 6, 8, विषम संख्या जैसे 1, 3, 5, 7, इस प्रकार विषम संख्या आ गई, इनका अंतर सहम होता है क्या? सहम होता है। क्वेश्चन बोल रहा है आपको क्रमागत संख्याएं दे और उसका औसत निकालना है, तो फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या का क्या कर देना, और 2 का क्या दे देना, इससे क्या निकल जाएगा, ये औसत निकल जाएगा। बस ये बता रहा है, कर लोगे क्या? क्वेश्चन किस प्रकार का आता है अपन बात करेंगे, ये थोड़ा अलग सिस्टम है, इसको फिर से समझाऊंगा मैं। गणितीय संक्रिया, प्रत्येक संख्या में जो किया जाएगा वही औसत में किया जाएगा, ये आगे क्वेश्चन आएंगे बताऊंगा। यानी प्रत्येक संख्या में जो किया जाएगा वही किया जाएगा। जैसे मैंने आपको सबको 10-10 पेन दे दिए, तो आपका एवरेज क्या है? 10 है, यानी सबके पास इक्वल है, वही एवरेज है। अब मैंने आपको 2-2 पेन और दे दिए, 10 तो पहले थे, 2-2 और दे दिए सबको, अब आपका एवरेज क्या हो जाएगा? और 1-1 वापस ले लूं तो एवरेज क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। कहने का मतलब औसत के अंदर है, अगर जितनी वृद्धि करें उतनी कमी करें तो वो पूरे औसत को प्रभावित करता है। यही प्रत्येक संख्या में जो किया जाएगा वही औसत में किया जाएगा। मूल मंत्र, ये मूल मंत्र आप जानते हो, औसत बराबर होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, ये मूल मंत्र होता है। अब देखो सबसे पहले में ये है ना, क्रमागत संख्याओं का औसत किस प्रकार निकाला जाता है, इसका क्वेश्चन आता है आपके, और कंफ्यूज भी होते हो आप, औसत कैसे निकालते हैं। तो जब भी क्रमागत नंबर आए तो लास्ट फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या का योग करना है और बट्टे में 2 क्या करना है, भाग देना है। क्वेश्चन किस प्रकार का आता है, सबसे पहले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो, ये 1, 2, 3, 4, 2, 50 सभी संख्याओं का औसत क्या है बोलो? बोलो औसत क्या है? 25.5। अरे 1, 2, 3, 4, 2, 50, इसका मतलब संख्याएं कैसी हैं? और क्रमागत संख्याओं का जब भी आपको क्या निकालना हो, औसत, तो कैसे निकालते हो? फर्स्ट संख्या प्लस से लास्ट संख्या और बट्टे में क्या करना, फर्स्ट संख्या क्या है और लास्ट संख्या, और बट्टे में क्या करोगे? 2। बताओ 51/2 कितना होता है? 25.5। ये अपना आंसर है। इसको और भी तरीके से निकाल सकते हैं क्या? देखो तरीके बहुत होते हैं निकालने के। औसत बराबर होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। 1 से लेकर 50 तक की राशियां, इनको 1, 2, 3, 4, 5 और 50 इस प्रकार योग कर लो और फिर 50 का भाग दे लो, आंसर क्या आएगा? यही आएगा। लेकिन ये संभव है क्या? नो, संभव नहीं है ये। या फिर योग करने का और भी तरीके हैं, अपन नंबर सिस्टम में पढ़ा था। प्रथम n प्राकृत संख्या, ये प्राकृत संख्या ही है क्या? प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है? n इंटू n प्लस 1। यही तो पढ़ गए हैं, सीधा सीधा योग कर लो। n का मतलब है जो अंतिम मान हो संख्या का, भाई 50 प्लस 50 गुणा 51, ये योग हो गया क्या? 50 और 51 योग, औसत बराबर होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। बोलो है कितनी? 50 का क्या दे लो? n इंटू n प्लस 1 बटा 2 होता है, ये बटा 2 होता है ये फॉर्मूले के अंदर। तो ये बटा 2 यहां भी आएगा क्या? यहां भी आएगा। 50 से 50 कैंसिल हो गया, 51 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 25.2। ऐसे भी कर सकते हैं। नंबर सिस्टम में प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1 बटा 2 पढ़ा था आपने, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अपने को तो एक सीधा सीधा याद रखना है, जब भी कैसी संख्या आ जाए, क्रमागत संख्या आ जाए, तो ये बस इतना याद रख लेना, औसत क्रमागत संख्याओं का औसत होता है फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या बटा 2। कर लोगे? क्वेश्चन और किस प्रकार का आएगा? देखो क्वेश्चन आएगा 1 नहीं है, 10, 11, 12, 13,
120 120 का औसत ज्ञात करो। बोलो कितना आएगा? संख्याएं कहां से चल रही हैं? 10, 11, 12, 13 से और कहां तक है? 120। डॉट 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 का मतलब क्रमागत नंबर है। ये देखो क्रमागत ही चल रहे हैं और कहने का मतलब आगे ऐसे ही चल रहा है 120 तक। औसत पूछ रखा है क्या? क्रमागत संख्या का औसत फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या और बट्टे में क्या देना? 2 का भाग देना। बताओ 10 प्लस 120 कितना हो गया? 100 और 130 का आधा क्या कितना होता है? यही क्या हो गया अपना आंसर हो गया। हो जाएगा। और क्वेश्चन करवाऊं क्या? ये क्वेश्चन करो, नीचे वाला क्वेश्चन करो। 201 से 500 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा? कितना आया? 350 पॉइंट है। ये बोल रहे 201 से लेकर कहां तक है संख्या? 500 तक लगातार संख्या है क्या? तो फर्स्ट संख्या ये है और लास्ट संख्या ये है, दोनों का योग कर लो। 201 बटा 500 बटे में 2, 700 1 बटे में 700 1 का आधा कितना होता है? 350 पॉइंट। ये आंसर हो जाएगा। 700 का आधा होता है 350, 1 का आधा होता है 0.5, 350.5। कर लोगे इस प्रकार क्वेश्चन क्या? एक क्वेश्चन और करके दिखाओ मुझे। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है 210 और 501 के बीच की क्रमागत संख्याओं का औसत ज्ञात करो। कितना हो जाएगा? 355 पॉइंट है। कहां से देखो, ये 210 और 501 फर्स्ट संख्या ये और लास्ट संख्या ये हो जाएगी क्या? हो जाएगी। और योग करके 2 का भाग देना है। अरे नहीं होगे फर्स्ट और लास्ट। ये क्या बोल रहे हैं? के बीच की, तो इनके बीच की। तो 210 से आगे 211 और 211 से लेकर 500 तक इनके बीच तो ये नंबर है और इनका औसत पूछ रखा है। तो फर्स्ट संख्या ये है, लास्ट संख्या ये है, योग करके 2 का क्या देना है? भाग देना है। तो 1 7 बटा 2 कितना हो जाएगा? 350 तो सीधा ही हो गया और 5.5 और हो गया 355.5। ये आंसर हो जाएगा। हाँ तो सही है। तो ये मैंने क्या पूछ रखा? मैंने ये बोला 210 और 501 फर्स्ट और लास्ट संख्या यही है क्या? हाँ इनको जोड़ते हैं तो ये आता है क्या? हाँ तो ये क्रमागत नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे क्रमागत नंबर है। हाँ देखो इनको जोड़ते ही वही आता है। इसके पीछे का राज बताता हूं मैं आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये संख्या है। इनका अपने को क्या पूछ रखा है? औसत पूछ रखा है। औसत मध्यमान होता है क्या? मध्यमान होता है। देखो 3 संख्या 4 संख्या एक तरफ छोड़ दो, 4 संख्या एक तरफ छोड़ दो। ये लो 4 9 संख्या है, 4 एक तरफ छोड़ दो, 4 एक तरफ छोड़ दो। मध्यमान ही क्या होता है? औसत होता है। यहां तक समझ में आया क्या? एक तो ये है मध्यमान। एक मैंने बताया था लगातार यानी क्रमागत संख्याएं होती हैं तो फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या और बट्टे में 2 का क्या भाग देते, क्या आ जाएगा? औसत आ जाएगा। फर्स्ट संख्या क्या है और अंतिम संख्या
यानी 10/2 बराबर है 5। आंसर आ गया क्या? आ गया। जब भी क्रमागत संख्याएं होती है ना, कोई जरूरी नहीं फर्स्ट और लास्ट को अपने योग करें। आप इस सेकंड को और इस सेकंड लास्ट का योग करके भी 2 का भाग दे दो, क्योंकि ये क्रमागत नंबर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इस 3 को और इस पीछे वाली तीसरी संख्या का योग करके 2 का भाग दे लो, आप इसका और इसका योग करके 2 का भाग दे लो, सब में औसत क्या आएगा? यही आएगा। हाँ, बीच वाली संख्या ही है, लेकिन बड़ा नंबर आ जाए तो वहां ये काम नहीं करता। क्या नहीं होगा? इधर से फर्स्ट संख्या लिए तो इधर से लास्ट है, इधर से सेकंड संख्या लिए तो इधर से सेकंड लास्ट है, इधर से थर्ड संख्या लिए तो पीछे से थर्ड संख्या होनी चाहिए, यानी सेम नंबर होना चाहिए, तभी बीच का मान आएगा। ये क्वेश्चन देखो, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? प्रथम 150 सम संख्याओं का औसत क्या है? एक दो क्वेश्चन और करवा रहा हूं मैं, रुको पहले इस क्वेश्चन को मत करो, आगे चला गया ये ज्यादा। एक बार रुको, इस क्वेश्चन को मत करो। ये क्वेश्चन बताओ मुझे, 2 4 6 8 .100 तक सभी संख्याओं का औसत है, तक सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करो। ये क्वेश्चन ज्ञात करो। 502 से और 1000 तक सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। देखो दोनों क्वेश्चनों में क्या फर्क है। पहला क्वेश्चन है 2 4 6 8 100 तक सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करो। मुझे बताओ ये संख्याएं कौन सी हैं? सम संख्याएं हैं, और सम संख्याओं का अंतर सेम होता है क्या? अंतर सेम होता है, इसका मतलब ये क्रमागत नंबर होते हैं, क्रम से ही तो चलते हैं, 2 4 6 8 10 इस प्रकार। और क्रमागत संख्या का औसत कब कैसे निकाला जाता है? फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या का क्या कर दो? योग कर दो, और बट्टे में क्या कर दो? 102 बटा कितना आया? सब गा गया क्या? ध्यान रखना है ये इस प्रकार, इनके अंदर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या वो लगाओगे तो फेल हो जाओगे, इतनी दूर क्या योग करोगे इनका? क्रमागत संख्याएं जब भी हो। ये नीचे वाला क्वेश्चन देखो, 502 से 1000 तक सभी सम संख्याओं, ये देखो एक नाम दिया है क्या? सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। कैसे करोगे? 502 से 1000 तक है क्या सम संख्या? तो देखो 502 सबसे पहली सम संख्या क्या है? फिर 504 500 इस प्रकार चल रहे हो, तो अंतिम 1000 भी सम संख्या ही है क्या? अगर ये सम संख्या 1001 दे देता तो अपने को 1000 माननी पड़ती, क्योंकि 1000 एक विषम नंबर है। ये अपने को बोल किसका रहा है? सम का। यहां दे देता 501 तो भी संख्या लेते कौन से? 502 ही लेते, क्योंकि सम संख्या के लिए बोल रहे हैं तो सम संख्या ही लेनी पड़ेगी। तो फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या का योग कर दो, सम संख्या है। सम संख्या क्रमागत नंबर होते हैं क्या? होते हैं, क्रम से ही चलते हैं ये। और 2 का क्या दे दो? भाग दे दो। 1502 गया क्या? अरे 1502 का आधा कितना हो गया? 751 हो गया। ये आंसर है अपना। कर लोगे इस प्रकार का क्वेश्चन है? और करवाऊं क्या? देखो छोटे छोटे क्वेश्चन इसी प्रकार के आते हैं। इस क्वेश्चन को देखना, बोलो इसका आंसर क्या आएगा? कितना?
छिहत्तर आएगा। दूसरा 45 150 ही आएगा सर। अब देखो इस क्वेश्चन को मैंने इंपॉर्टेंट क्यों लगाया है। ये बोल रहा है प्रथम 150 सम संख्या होनी चाहिए, प्रथम 150 सम संख्या, न कि 150 नंबर ही, 150 तक नहीं बोल रहा, 150 क्या होनी चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए। तो पहली सम संख्या क्या है, सम संख्या है क्या, हाँ 2, दूसरी 6, 8, इस प्रकार 150 तक चलेंगे तो बताओ कितनी सम संख्याएं होंगी, बताओ कितनी होंगी। अरे 75 ही तो नंबर आएंगे इसके अंदर है, एक एक बीच में से विषम नंबर कट रहा है, तो 2 से लेकर 150 तक चले हैं तो इसके अंदर 75 ही नंबर आए। लेकिन ये 150 सम संख्याओं के लिए बोल रहा है क्या, 150 के लिए अपने को कहां तक जाना पड़ेगा, 300 तक जाना ही पड़ेगा। 300 में 150 तो है विषम नंबर और 150 ही क्या होते हैं, सम नंबर होते हैं। औसत पूछ रखा है क्या, औसत तो होता है क्रमागत नंबर है, विषम सम नंबर होते हैं। तो प्रथम संख्या और अंतिम संख्या का योग करके क्या करना है, 2 का 302 में क्या भाग देंगे, कितना आ जाएगा, ये इसका आंसर है। हाँ ये इसका आंसर है। 1 से 90 तक विषम संख्याओं का औसत क्या है, कितना आएगा, 45। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन अलग हैं। ये बोल रहा है 1 से 90 तक विषम संख्या है क्या, तो 1 तो विषम ही है और 90 क्या है, विषम के लिए 91 ले ले क्या, अरे 91 तो आगे चला जाएगा, ये तो बोल रहे 90 तक ही होना चाहिए। 90 तक विषम संख्या क्या है बताओ, 89 ही होगा, 90 को नहीं ले सकते, 90 तो सम है, ये बोल रहे विषम होनी चाहिए। तो हाँ यही तो पहली संख्या क्या हो गई, अंतिम संख्या, पहली संख्या और लास्ट संख्या का योग करके 2 का क्या देना है, भाग 89 रह के 90/2 यानी इसका औसत क्या है, 45। कर लोगे क्या, बोलो। देखो 4, 8, 12, 16, 800 तक सभी संख्या का औसत, एकदम आसान क्वेश्चन है, आंसर दो। कितना, 400। देखो 4, 8, 12, 16 बताओ इनके बीच का अंतर सेम चल रहा है क्या, देखो प्लस का 4, प्लस का 4, प्लस का 4, इसका मतलब डॉट डॉट बोल रहे हैं, इसका मतलब यहां तक प्लस 4 ही है और अंतर समान होता है। तो वही बात, औसत निकालने के लिए फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या का योग करके 2 का क्या देना, फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या और 2 का क्या दे दो, 804 में 2 का भाग दोगे तो 400, ये अपना औसत है, ये आंसर आ जाएगा। सात के प्रथम 10 गुणजों का औसत याद कीजिए। 7 + 7
7 के प्रथम 10 गुणजों का औसत ज्ञात करो। क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, गुणज का मतलब क्या होता है, गुणा, और कहां तक है, 10 तक है। देखो 7 गुणा 1, 7 गुणा 2, 7 गुणा 3, 7 गुणा 4, डॉट 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 7 गुणा 10। प्रथम 10 गुणज हो गए क्या, इनको गुणा करो। 7, 14, एक बात बताओ मुझे, क्या ये गुणज जब भी नाम बोले तो मैं ये कह सकता हूं क्या ये पाड़े की बात कर रहा है? हाँ, ये गुणज का मतलब पाड़े की बात कर रहा है और कुछ नहीं है। कुछ भी नंबर दे, 5 के प्रथम 5 गुणजों का औसत ज्ञात करो, 12 के प्रथम 10 गुणजों का औसत ज्ञात करो, 9 के प्रथम 8 गुणजों का औसत ज्ञात करो। कहने का मतलब वो वहां तक पाड़ा बोलना है अपने को। अब बता, जो भी पाड़ा होता है उस पाड़े के अंदर अंतर सेम चलता है क्या? अंतर सेम चलता है तो औसत निकालने के लिए वही प्रथम संख्या यानी फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या बट्टे में, फर्स्ट संख्या कितनी और लास्ट संख्या कितनी, और बट्टे में 77 के अंदर 2 का भाग देंगे तो 38.5 क्या हो जाएगा? प्लस सही, ठीक है ना, यही प्लस सही है, कर लोगे ना। जब भी ये गुणज वाला बोले तो कंफ्यूज मत होना, गुणज का मतलब पाड़े की बात कर रहा है और पाड़ा लिखना नहीं है अपने को, पहला नंबर तो यही होता है। और 10 गुणज की बात कर रहे हैं क्या, जो संख्या दे उसको उससे गुणा कर देना, अंतिम नंबर ये हो जाएगा। दोनों का योग कर लेना और 2 का क्या दे देना। जैसे क्वेश्चन देखो, कितना आएगा, कर लोगे? कुछ करना ही नहीं है, बस थोड़ा ध्यान रखना है कि गुणज का मतलब पाड़े की बात कर रहा है तो पहली संख्या क्या हो जाएगी और अंतिम संख्या 8 गुणा 5 ये गुणज होगा क्या, और बट्टे में क्या देना 8 प्लस 8 पंजो और बट्टे में 48 बट्टे में, बताओ औसत क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अब देखो थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो रहा है। प्रथम 10 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा? प्रथम 10 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं के वर्गों का औसत है। पूर्णांक का मतलब पूर्ण अंक होना चाहिए, धनात्मक का मतलब धनात्मक होना चाहिए, माइनस में नंबर नहीं होना चाहिए। और उनके वर्गों का क्या पूछ रखा है, औसत पूछ रखा है। बोलो इनका अंतर सेम होता है क्या? प्रथम 10 धनात्मक देखो, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 10 का स्क्वायर, इनका औसत पूछ रखा है। बताओ इनका अंतर सेम होगा क्या? अरे इनका अंतर सेम नहीं होगा। वर्गों का योग करो, 1 का वर्ग है 2 का, बताओ अंतर सेम चल रहा है क्या? तो वो तरीका नहीं लगेगा, फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या बटा 2, वो नहीं करना अब, क्योंकि इनका अंतर सेम नहीं चलता। लग रहा है ऐसे कि यार सेम ही तो चलेगा, सेम नहीं चलता, इनका अंतर है। देख लो अंतर है, यहाँ कितने का है, यहाँ कितने का है, यहाँ कितने का है, आगे क्या आ जाएगा 25, यहाँ कितने का है, आगे क्या आ जाएगा 36 और 36 में कितने का है 11। अब मेरी बात सुनो, अंतर सेम तो तब मानते 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ। अब ये मत बोलना सर सेम ही तो चल रहा है, देखो ये सेम है क्या, ये भी सब नंबर चल रहा है, अंतर सेम नहीं है, ये ध्यान दे लेना। करेंगे कैसे, देखो औसत बराबर क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की, ये चीज पता है क्या आपको? तो पहले राशियों का योग निकालना पड़ेगा क्या? नंबर सिस्टम टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने एक बात बताई थी, प्रथम n प्राकृत
संख्याओं के वर्गों का योग बताया था। बोलो क्या होता है? बताया था ना, नंबर सिस्टम में ये काम आता है और ऐसे टॉपिक में ये काम आता है। फिर से सबसे पहले यहां से योग निकालेंगे। योग को योग के स्थान पर रखेंगे, बट्टा संख्या, तो 1 से 10 तक है तो संख्या तो 10 ही है। योग निकालो, n का मान बोलो कितना है? 10। 10 गुणा 3 के पाड़े से 3 के पाड़े से 2 के पाड़े से 7 पंजो 35 और 35 को 11 से क्या करना है? कितना आएगा? 385। अपन ने योग निकाल लिया, कितना आया? 385। और संख्याएं हैं कितनी? ये क्या है अपना आंसर? समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया। जब भी वर्गों का बोले, प्रथम 10 से धनात्मक पूर्णांक संख्याओं के वर्गों का योग कुछ भी बोले, तो वर्गों का योग सीधा सीधा निकालने का कोई तरीका नहीं है। एक फॉर्मूला है जरूर, लेकिन उस फॉर्मूले को याद करने से अच्छा है, मैं बता रहा हूं वो तरीका याद कर लो। फिर आगे घन का पूछ लेगा, वर्ग का पूछ लेगा, सम संख्याओं के वर्ग का पूछ लेगा, विषम संख्याओं के वर्ग का पूछ लेगा, तो कितने फॉर्मूले याद करोगे? जैसे ये देखो, n वर्ग और घन, n इंटू एन प्लस 1, 2n प्लस 1 बटा 6, ये दे रखा है क्या? n का मान रखो, देखो 10 प्लस 1 है 10 गुणा 1 है 20 और 1 है 21 में किसका भाग देना है? 6 का। देखो 3 के पाड़े से और 2 के पाड़े से 11 7 है 77, और 77 में 2 का भाग देंगे तो 38 पॉइंट है। सीधा सीधा आंसर आ गया क्या? आ गया। तो ये वर्ग निकालने के लिए ये सीधा यूज कर सकते हैं अपने, n प्लस 1 2n प्लस 1 बटा 6। लेकिन ये फिर घन निकालेंगे ना, तो घन में यहां से योग ही निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? और योग में संख्या का क्या देना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। तो ये याद करने से अच्छा है ये याद कर लो ना, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग है। क्योंकि नंबर सिस्टम में भी ये जो क्वेश्चन इस प्रकार का बनता है एक संख्या पद्धति में, तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, सीधा योग पूछे तो याद रखना है n इंटू एन प्लस 1 बटा 2। क्वेश्चन आए, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा 6। क्वेश्चन आए, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। अगर घनों का योग निकालना हो तो n इंटू एन प्लस 1 बटा में 2। बताओ यही लिखा है क्या? ये लिखा है, और इसका स्क्वायर करना है बस। ये 3 फॉर्मूले वेरी इंपॉर्टेंट है। संख्या पद्धति में भी ये फॉर्मूले मैंने बताए थे, अब फिर बता रहा हूं, तीनों के क्वेश्चन बनते हैं। अब छोटा सा क्वेश्चन लिख रहा हूं, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग पूछे तो n इंटू एन प्लस 1 बटा 2 कर देना। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का क्या पूछे? योग, तो n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 बटा 6 कर देना। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के क्या पूछे? घनों का योग, तो वही सूत्र है ऊपर वाला ही, स्क्वायर करना है इसका। क्वेश्चन किस प्रकार आता है देखो, अब क्वेश्चन का आंसर बताना मुझे।
देखो इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, प्रथम 15 प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत पूछ रखा है क्या। तो औसत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? अरे औसत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? औसत बराबर होता है राशियों का योग बटा राशियों की, यही तो होता है, यही यूज करना है और कुछ यूज मत करना बस। अब राशियों का योग निकालना पड़ेगा क्या? पहले योग निकालने के लिए प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाया जाता है? ये बड़ी वाला n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बटा 6 ये लगाया जाता है। देखो यहां से पहले योग निकालो, n का मान कितना है? 15 रखो इसके अंदर, देखो n इंटू n प्लस 1 टू n प्लस 1 बटा 15 15 गुण 1 है 16 30 एक है बट्टा में 3 के पाड़े से 3 के पाड़े से 2 के पाड़े से 8 पंजो 40 को किससे गुणा करना है? 4 और 12 1240। बताओ योग कितना आया? रख लो बट्टे राशियों की संख्या बोलो है कितनी? 15 रख दो, ये लो 15। 5 के पाड़े से ये कितनी बार कट रहा है? 3 बार। 5 के पाड़े से ये कितनी बार कट रहा है? 248 बार कट रहा है। तो 248 में 3 का क्या दे लो? भाग दे लो। 8 बार और 2 बार 2 बटा 3। अरे भैया सी निवासी कैसे आ रहा है? 82.66 बोल दो या 82 सही 2 बटा 3 बोल दो। परसेंट क्या मिल गया? क्यों लगाएंगे? परसेंट नहीं लगाना, औसत है ये 82.82 नहीं 82.82 नहीं 82 सही 2 बटा 3 है। 82.82 82.5 होता है। ये बताओ सेमी क्वेश्चन इस प्रकार आएगा, गन्नों का औसत। देखो गन्नों का औसत पूछ रखा है क्या? देखो ऐसे ही करने पड़ेंगे इन क्वेश्चनों को, और कोई तरीका नहीं है इनका। औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। योग निकालो पहले। योग ये होता है क्या? n इंटू n प्लस 1 बटा 2 का होल स्क्वायर। एक सौ 62 है। एक सौ 62 है। प्रथम है 8 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत है। औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर क्या होता है? राशियों का और राशियों की योग निकालने के लिए, घनों का योग निकालने के लिए सूत्र क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 बटा 2 का n का मान बोलो कितना है? रखो 8
गुणा बटा स्क्वायर है, इसका मतलब एक बार और लिख लो, ये लो 2 बार लिख लिया। काटो काटो, 9 चौके और 9 चौके 36 का क्या करना है, स्क्वायर तो करना है, यानी ये योग है। इस योग को यहां रख लो सीधा सीधा, 36 गुणा 36 रख लो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और राशियों की संख्या कितनी है, 8 रख लो, ये लो। 4 के पाड़े से देखो, ये 2 बार कट रहा है, ये 4 के पाड़े से 2 बार कट रहा है क्या, ये 9 बार कट रहा है, ये 2 के पाड़े से, और 18 को 9 से गुणा कर लो, ये इसका औसत है। कर लोगे, फिर से करना इन क्वेश्चनों को, अच्छे क्वेश्चन बढ़ते हैं, इसके बाद तो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन चलाऊंगा मैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन गलत होने के चांस रहते हैं इनके। हेडिंग डालो, औसत, एवरेज।